ईमेल में बहुत सारे लोगों को मैंने उस टाइम पे रिप्लाई किया और मैंने बताया कि ये बच्चे कहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये कोई मैजिक नहीं है, लोग इसको मैजिक नहीं मानते, आप भी इसको मैजिक नहीं मानते। मान लीजिए मैं रेस लगा रहा हूं और रेस लगाते लगाते अगर मैं फर्स्ट आया, क्या वो मेरे लिए टफ नहीं था? फुटपाथ पे पढ़ाई कर रही है, मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक खोला और वो धीरे कर करके रील्स आती गई। ये तो बहुत ही झूठा आदमी है। दोस्तों, हरीश शर्मा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी ने जो YouTube चैनल पर और जो सोशल मीडिया पे मुझे प्यार दिया, इस सभी के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। दोस्तों, आज ये वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद YouTube पर आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि जो मैंने अभी एक समय बिताया, काफी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी YouTube पर, इस चैनल पर, और फिलहाल में मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था YouTube चैनल पर काफी समय बाद। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर, मैं रास्ते में से जा रहा था और एक बच्ची फुटपाथ पर पढ़ाई कर रही थी। मुझे एक अलग सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर अपने घर पे पढ़ाई करते हैं या फिर अपने आसपास में कोई जगह होती है वहां पर यूजुअली पढ़ाई करते हैं, लेकिन फुटपाथ पर बच्ची पढ़ाई कर रही है, कुछ अलग तो है। और वो भी एक ऐसे दिन जिस दिन सभी बच्चे बिजी होते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन। मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा अलग सा महसूस हुआ और मैंने एक चलते चलते मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था उस बच्ची को देखकर। उसके जो लगन थी, जिस लगन से वो स्टडी कर रही थी, उन सभी को देख के मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि ऐसा क्या है। तो उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैं उस बच्ची के पास में गया और एक मैंने छोटी सी, ऐसे ही, कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसे ही मैंने एक वीडियो, एक मेरा जो दोस्त था मेरे साथ में जो बाइक पे बैठा हुआ था, उसने वो अपने फोन से बस ऐसे रिकॉर्ड कर लिया और मैंने उसको अपलोड भी काफी दिनों बाद किया, क्योंकि उस वीडियो को देखकर मुझे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही थी, इतना ज्यादा मैं उस वीडियो को देख के मोटिवेट हो रहा था। मैंने सोचा कि ये वीडियो अगर लोगों तक जाए तो मैं बहुत सारे लोगों को ये संदेश पहुंचा सकता हूं कि किस किस हालात में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, किस किस हालात में बच्चे कुछ करने की सोच रहे हैं, अगर करने का जज्बा है उसके अंदर। तो मैंने उस वीडियो को आप सभी के सामने इसी चैनल पर अपलोड किया और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे उस पे कि हम उस बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो मैंने रिप्लाई में बहुत सारे लोगों को, ईमेल में बहुत सारे लोगों को मैंने उस टाइम पे रिप्लाई किया और मैंने बताया कि ये बच्ची कहां पर आपको मिल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुआ। आप सभी ने जो वीडियो पे मेरे को प्यार दिया, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये संदेश जो मैं पहुंचाना चाहता था, उसमें कहीं ना कहीं मैं उस चीज में कामयाब रहा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की। हाँ, उसके बाद में हमने फिर कुछ और लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब मेरे अंदर एक ऊर्जा सी आ गई थी कि यार ये काम बड़े स्तर पर किया जा सकता है। तो मैंने भी आगे जाके फिर कोशिश करी और फिर 2-4 मैंने वीडियोस अपलोड करी, आप देखेंगे उस पे चैनल पे। लेकिन इसके बाद में मेरे मन ने कहा कि नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको करते हैं, जारी रखते हैं, लेकिन अब मैं कोई भी वीडियो जो है इस तरीके की अपलोड नहीं करूंगा। उसको ऑफलाइन जारी रखा हमने बहुत सारी जगह पे, चाहे अपने राज्य दिल्ली में हो या फिर दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, तो अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं, हमने बहुत सारे जगह पे ऑफलाइन हमने लोगों को मदद करना स्टार्ट किया और ये मदद का सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे लोगों तक हमने हेल्प पहुंचाई और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं शायद कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट बन पाया इस चीज़ का, जहां से हम लोग एक थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक मुस्कान किसी के चेहरे पे लेके आते थे हम। मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता था और कहीं ना कहीं एक ये वजह रही कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई, ऊपर भी हुई, नीचे भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं हमेशा उस परमात्मा की कृपा से, उन लोगों की दुआओं की वजह से हमेशा स्टेबल खड़ा रहा। मैंने बहुत सारी चीजें देखी इस दौरान, चाहे वो देश हो, विदेश हो, बहुत सारी चीजें मैंने अनुभव की। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इवन जब कोरोना काल भी आया था, तब भी उस समय पे जहां लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग परेशान थे, उस परमात्मा की उस शक्ति की कृपा की वजह से, जो ईश्वर है उसकी कृपा की वजह से
और लोगों की दुआओं की वजह से मैं और मेरा परिवार एकदम सुरक्षित रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने जो हेल्प करना था वो जारी रखा और कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमने नहीं देखी। मुझे लगता है कि शायद वो उन सभी की दुआओं का ही असर था, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की दुआएं क्या से क्या करवा सकती हैं। फिर मैंने बहुत सारी चीजें और भी अनुभव करी, जो वर्क में हो, बिजनेस में हो या फिर अदर चीजें, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने कोई भी जो है इस तरीके से मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करी और बस नहीं कर पाया। दोस्तों, सीखने और सिखाने दोनों का सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए, हमेशा जारी रहना चाहिए, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो शिद्दत से कीजिए और आगे बढ़कर कीजिए। हमें पता है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जीवन का सबसे मुश्किल स्टेप पता है आपको क्या था? जीवन का सबसे मुश्किल स्टेप अपने पैरों पर चलना। जी हां, अपने पैरों पर चलना सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप था। और आपको एक चीज बताऊं कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो बच्चा रोता है, हाथ पैर इस तरीके से मारता है या फिर बिल खिलाता है, वो कभी अपने पैरों पर चल देगा। ये कोई मैजिक नहीं है, लोग इसको मैजिक नहीं मानते, आप भी इसको मैजिक नहीं मानते। और एक दिन वो बच्चा पैरों पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये तो होना ही था, ये तो हो ही जाएगा। एक दिन वो अपने पैरों पर चलने लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। और बाकी चीजों के लिए हमारे दिमाग में एक घोल डाल दिया जाता है कि ये चीज बहुत टफ है। ऐसा क्यों? दोस्तों, टफ कुछ भी नहीं होता। जब हम स्कूल में जाते थे और कोई भी अटेम्प्ट में जब हम लोग अपनी जीत हासिल करते थे, मान लीजिए मैं रेस लगा रहा हूं और रेस लगाते लगाते अगर मैं फर्स्ट आया तो मैंने उसमें अपनी जीत हासिल करी, क्या वो मेरे लिए टफ नहीं था? क्या जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था और मेरे को अगर 20-25 रनों की आवश्यकता होती थी कि भाई उस टीम से हमें जीतना है, और जब हमारी टीम चिल्लाती थी कि सिर्फ 25 सिर्फ 25 सिर्फ 25, और हम जब वो 25 रन मार के उस मैच को जीत देते थे, क्या वो हमारे लिए टफ नहीं था? हमारे लिए वो भी टफ था, लेकिन हमें पता था कि हम उस चीज को कर जाएंगे, इसीलिए वो आसान हुआ। दोस्तों, जिंदगी को भी हमें एक बैटल की तरह लेना चाहिए। आप दूसरों के तरीके से बिल्कुल मत चलो, आप अपने तरीके से चलो। आप देखो आपको जो करना है। मैंने अभी बताया था ना कि किस तरीके से वो लड़की जो है वो फुटपाथ पे पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसने अपने मन में कहीं ना कहीं तो ठान रखी होगी ना कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आज की डेट में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप वो चीज करो जो आप अपने आप को देखना चाहते हो। आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हो, उसके लिए काम करो आप। मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूं इस तरीके से, जब भी मैं किसी को देखता हूं, मैं उनसे बहुत सारा चीजें सीखता हूं। मैं दोस्तों, आपको वो बनना है जो आप चाहते हो। वॉट यू थिंक यू आर। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे, और एक विदेशी उनके पास में आया और उनको एक उपहार में एक पत्थर गिफ्ट किया, एक पत्थर उनको दिया। अब राजा उस पत्थर को लेके बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मुझे ये पत्थर मिला है, गिफ्ट में मिला है। एक काम करता हूं, मैं इस पत्थर से इतना प्यार करता हूं तो क्यों ना मैं एक भगवान विष्णु की इस पत्थर से मूर्ति बनवा लूं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा नायाब पत्थर है, ये एक ऐसा पत्थर है जो कि हर किसी को मिलेगा भी नहीं, तो क्यों ना मैं इस पत्थर को एक भगवान का रूप दे दूं। तो राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और उन्होंने कहा कि जाइए और जो मूर्तिकार है उनसे एक भगवान की सुंदर प्रतिमा बनवा के लाई जाए और हम इसको राज्य के मंदिर में स्थापित करेंगे। तो राजा के कहने के अनुसार महामंत्री जी मूर्तिकार के पास में चल दिए, और मूर्तिकार भी बहुत ज्यादा फेमस, जो पूरे राज्य में फेमस थे, जिन्होंने हजारों मूर्तियां बनाई थी।
ऐसे मूर्तिकार के पास में जब महामंत्री पहुंचे और मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा उठाया और हथौड़ा उठाने के बाद में पहला जो छेनी था वो हथौड़े से प्रहार करके मारा पत्थर पर, लेकिन पत्थर में से कोई भी एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरा हथौड़ा, तीसरा हथौड़ा, चौथा हथौड़ा, पांचवा हथौड़ा, इसी तरीके से करीब 50 हथौड़े उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में मारे, लेकिन पत्थर में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। जब मूर्तिकार ने फिर अपना हथौड़ा लिया और हथौड़ा मारने के लिए जैसे ही वो छेनी पे टारगेट किया उसने, तो टारगेट करने के बाद में उसे लगा कि जब मैं 50 बार हथौड़ा मार चुका हूं, 50 बार मैं प्रयास कर चुका हूं, मुझे लगता है कि अब यह पत्थर टूटने वाला नहीं है, यह अब नहीं होगा। उसने महामंत्री से कहा कि मुझसे नहीं होगा। महामंत्री ने उस मूर्तिकार को 10 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देने के लिए भी कहा था, लेकिन उस मूर्तिकार ने अब प्रयास करना बंद कर दिया और उसके बाद में महामंत्री उस पत्थर को लेके दूसरे मूर्तिकार के पास में गए, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इस पत्थर को लेकर राजा के पास में जाता हूं तो राजा मुझे उपहार तो नहीं देगा लेकिन दंड जरूर देगा, तो मैं तो भाई हार नहीं मान सकता, मुझे तो दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा उस दंड से बचने के लिए। तो महामंत्री दूसरे मूर्तिकार के पास में गए और मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर को देखा और अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और जैसे ही पहला प्रहार किया, पत्थर के 2 टुकड़े हुए। और जिस तरीके से वो मूर्ति को अपने ढालना चाहता था, जिस आकार में ढालना चाहता था, बड़ी सुंदर प्रतिमा में, उस प्रतिमा को जब उसने बनाया तो बहुत ही ज्यादा महामंत्री भी प्रसन्न हुआ। और उसके बाद में जब राजा के पास में पहुंचा तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उस महामंत्री को कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस महामंत्री के मन में कहीं ना कहीं दुख था, और दुख इस बात का नहीं था कि मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, दुख सिर्फ और सिर्फ इस बात का था कि अगर वो पहला वाला मूर्तिकार एक प्रयास और कर लेता, सिर्फ एक प्रयास और कर लेता, तो ये 10 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिलती। लेकिन वो हार मान गया, उसने एक बार प्रयास और नहीं किया। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मकसद है कि हमें जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए या कुछ भी हो जाए, एक चीज हमेशा रहनी चाहिए कि एक प्रयास और, एक प्रयास और। हमेशा अपना टारगेट लेके चलो, हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचो। अब एक सबसे बड़ी चीज, हमें कभी भी अपने आप से फेक प्रॉमिस नहीं करने, हमें लिमिटेड एक्शन नहीं लेने, हमें एक्शन वो लेने हैं जो हमें लेने चाहिए थे। अब तक हमने दुनिया के इशारों पे काम किया, जो दुनिया हमसे करवाती गई हमने किया, हमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने एक्शन हमने लिए ही नहीं। मेरे पास में एक दोस्त आकर बैठा और उसने कहा मेरे से कि यार चल जरा वहां तक चलते हैं, दूर तक चलते हैं, और मैं भी साथ में चला गया। क्यों भाई? दूसरों की हसरत पूरी करनी है क्या? अपनी हसरत कब पूरी करेंगे हम? सिर्फ दूसरों की हसरत पूरी करने के लिए बने हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाया, मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक खोला और वो धीरे कर करके रील्स आती गई और बढ़ते गया कार्यक्रम। इतनी सारी चीजों में हम लोग लगे हुए हैं। मेरे भाई, यहां पर हम अपनी हसरत पूरी नहीं कर रहे, हम लोग हसरत किसकी पूरी कर रहे हैं यह सोचो। इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरत पूरी हो रही है, लेकिन क्या आप अपने लिए काम कर रहे हो? अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो? जो आप चाहते हो वो क्या उसके लिए काम कर रहे हो आप? अभी कल ही मैंने एक लड़के से बात की जो कि अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैंने पूछा बेटा क्या चल रहा है? कहते हैं बैटल ग्राउंड। मैंने कहा ओहो, अब बैटल ग्राउंड खेलकर तुमने कुछ अचीव नहीं करा। बैटल ग्राउंड में अगर किसी ने अचीव किया है तो वो है जिसने वो क्रिएट किया है, जिसने वो बैटल ग्राउंड बनाया है। तुमने खेल कर क्या अचीव कर लिया उसमें? कि हमेशा जो है ना, खेलने वाले से बड़ा होता है खिलवाने वाला। जीत उसी की होती है। और जो लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में स्टार्ट होता है ब्लेम गेम। इसकी गलती से मैं नहीं कर पाया, उसकी गलती से नहीं कर पाया,
मेरे साथ में ऐसा हो जाता तो, मेरे साथ में वैसा हो जाता तो। अरे जब कोई काम आप कर रहे थे और वहां पर तुम्हारी हार हुई तो वो भी तुम्हारी वजह से, और अगर उस काम में तुम्हारी जीत हुई तो उसके भी वजह तुम ही थे। कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हमने जो गलतियां कर दी हैं अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। समझो, इस पूरे साल में हम एक नया गेम खेलते हैं, मोबाइल वाला गेम नहीं, दिमाग वाला गेम। और इस गेम का नाम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट मतलब सच्चाई का व्रत। हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, फेक नहीं, सच्चाई वाली प्रॉमिस। क्योंकि अब तक हमने अपने आप को और अपने दिमाग को बहुत बार धोखा दिया, अब हमें वो नहीं करना। हमने अपने पास्ट में बहुत सारे फेक प्रॉमिस किए अपने दिमाग से, और उसको अचीव करने के लिए हमने कोई एक्शन लिया ही नहीं। तो होता क्या है, जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और गिरता है। हमारा दिमाग कहता है यार ये तो बहुत ही झूठा आदमी है, हमारा दिमाग हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता। आप जाइए और किसी से जाके, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप झूठ बोल दीजिए जाके, अब आप देखिए कि क्या होगा। उसके साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई झूठा कमिटमेंट अपने दिमाग से करते हैं, अपने आप से करते हैं, तो इसके साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग नहीं बनता, बल्कि और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, अपने रिलेशनशिप को, मींस अपने दिमाग की और अपनी जो बॉडी है उसकी जो रिलेशनशिप है, अपने दिल की जो रिलेशनशिप है, हमें उसको मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है। और फिर हम लोग जो आज हमने अपने प्रॉमिस किए हैं उसको हमें अचीव करना है, उसके लिए एक्शन लेना है। उसके बाद देखो आपको क्या क्या फीलिंग्स आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको सिखाऊंगा। हां, मैंने जो बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। टाइम टू टाइम हम लोग बहुत सारे वीडियोस में मिलेंगे, आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। और अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज देता हूं। बने रहिए मेरे साथ में और अपना प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।